जब हम किसी काम को करने की ठान लेते हैं तो हम खुद से ये उम्मीद करते हैं कि हमें सब कुछ पता हो और बस किसी भी तरह हम उस काम को 100% प्रोग्रेस के साथ कंप्लीट करें। लेकिन असल में ये एटीट्यूड हमारी प्रोग्रेस ही रोक देता है। अगर आप इस एटीट्यूड के साथ काम करेंगे तो 2 दिन में ही आप अपना काम छोड़कर नॉर्मल रूटीन पर वापस आ जाएंगे, क्योंकि अपनी इस हाई एक्सपेक्टेशन को आप पूरा नहीं कर सकेंगे। इसीलिए शुरुआत में खुद को चीज़ों में ढलने का थोड़ा टाइम दीजिए। याद रखिए कि अगर आप अपने आप को 5 या 10% भी बदल पा रहे हैं तो इट्स ओके। खुद के साथ शुरू में ही इतना स्ट्रिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे हैबिट्स को डेवलप होने दीजिए। अगर रोज 7 बजे सोकर उठते हैं तो अचानक से अगले दिन 4 बजे उठने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि 7 बजे के बजाय 6:45 पर उठिए। धीरे धीरे इस टाइम को कम कीजिए। अगर आप वेट लॉस या वेट गेन करने का सोच रहे हैं तो शुरुआत में ही 10 किलो को टारगेट मत कीजिए, बल्कि 1-2 किलो से शुरू कीजिए। अगर आपको सेविंग्स करना है तो आप शुरुआत में ही अपनी सैलरी का आधा हिस्सा सेव नहीं कर सकते, बल्कि धीरे धीरे अपने खर्चों को कम करने की कोशिश कीजिए और फिर आप सेविंग्स अमाउंट को बढ़ाइए। हर तरह के गोल के लिए सेम स्ट्रेटजी ही अपनानी और वो है प्लानिंग। सबसे पहले अपने दिमाग अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर रखिए और फिर उसे अचीव करने के लिए आपको डेली कितना टाइम देना है इसे लिखिए। अगला, आपको इसे कंप्लीट करने के लिए किस तरह के चैलेंजेस को फेस करना पड़ सकता है उनके बारे में लिखिए और उसके बाद उन चैलेंजेस को डील करने के लिए आप क्या एक्शन लेने वाले हैं वह लिखिए। अंत में हर एक दिन अपनी प्रोग्रेस को एनालाइज कीजिए और अगले दिन अपने काम को कुछ परसेंटेज बढ़ा दीजिए। यानी अगर आप अपने कोर्स के लिए आज आधा घंटा बढ़ा रहे हैं तो कल 40 मिनट बढ़ाइए और फिर 50 मिनट और फिर कुछ दिन 1 घंटा। यही बात आपको अपने दिन को प्लान करते वक्त भी याद रखना है। आपको अभी तक प्लैनेट डे के साथ जीने की आदत नहीं है, इसीलिए पहला दिन ही इतना स्ट्रिक्ट प्लान मत बना लीजिए कि आपको कुछ समझ ही ना आए। बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स रखिए और साथ में 1 घंटा फ्री टाइम भी, ताकि अगर कोई एक्स्ट्रा काम आ जाए तो उसे वहाँ एडजस्ट किया जा सके। हमेशा अनएक्सपेक्टेड अपॉइंटमेंट्स, मीटिंग, इमरजेंसी के लिए वेल प्रिपेयर्ड रहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि जिंदगी कब आपको किस रास्ते पर ले जाए। हमें बुरे हालात के बारे में सोचने और उसके बारे में बात करने को मना करते हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि मुसीबतें बताकर नहीं आती। इसीलिए हमेशा अपने पास इतने रुपए रखिए कि आपको मुश्किल वक्त में पैसों के लिए परेशानी ना हो। हमेशा अपनी गाड़ी में एक्स्ट्रा फ्यूल रखिए ताकि ज़रूरत के वक्त काम आ सके। यानी
आपको खुद को इस तरह से प्रिपेयर रखना है कि अगर कल कोई इमरजेंसी भी आ जाए तो आप हताश होकर ना बैठे, बल्कि उसे डील करें। इसी के साथ अपने आप में आपको एक और हैबिट डेवलप करनी होगी, और वो है अपने लिए थोड़ा एफर्ट्स डालने की। चलिए इसे समझते हैं। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी हो और आपने शर्म या फिर किसी और वजह से उसे मांगा नहीं? फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी कंपनी के वैल्यूएड एम्प्लॉय हैं, लेकिन आप बॉस से प्रमोशन की बात करने में हिचकिचा रहे हों क्योंकि आपको लगता है कि वह मना कर देंगे या नाराज हो जाएंगे। लेकिन आपको कैसे पता कि ऐसा ही होगा? यह भी तो हो सकता है कि वह इस बात को समझे और आपको प्रमोट कर दे। लाइफ में कितनी ही बार हमारे सामने इस तरह की सिचुएशन आती है। अक्सर हम अपने लिए निर्णय नहीं ले पाते, लेकिन अगली बार ऐसा मत होने दीजिए। जब आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या आप डिजर्विंग हो तो उसे मांगिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सामने वाला मना कर देगा, यही ना, तो कोई बात नहीं, इससे कुछ बदल तो नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने हिम्मत करके चीज़ों को मांगा तो हो सकता है वह आपको मिल जाए। इसी के साथ फिर मिलेंगे दोस्तों अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।